ज़ोमैटो ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर है शाहरुख खान। ज़ोमैटो ने शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह फैसला शाहरुख खान के फ्यूल योर हसल कैंपेन में शामिल होने के बाद लिया गया। ज़ोमैटो के इस कैंपेन का उद्देश्य है मेहनत, लगन और लगातार प्रयास करने वाले लोगों का महत्व दिखाना। ज़ोमैटो, जिसकी स्थापना 2008 में की गई, इसका मुख्यालय गुड़गांव, हरियाणा, भारत में है और इसकी स्थापना दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा द्वारा की गई। ज़ोमैटो एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट लिस्टिंग या रिव्यू सेवा प्रदान करती है। यह कंपनी भारत सहित कई देशों में संचालन करती है और ये भारत की प्रमुख फूड टेक कंपनियों में से एक है, जिसे 2021 में शेयर बाजार में लिस्टिंग किया गया। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में 5वां स्थान किसने हासिल किया? इसका करेक्ट आंसर है डेविड वार्नर। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में 5वां स्थान डेविड वार्नर ने हासिल किया है। डेविड वार्नर एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन्होंने अब विराट कोहली को पछाड़कर T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में 5वां स्थान हासिल किया है। डेविड वार्नर ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन वे अभी भी वैश्विक T20 लीगों में खेलना जारी रखे हुए हैं। डेविड वार्नर को यह उपलब्धि उन्हें इंग्लैंड में चल रही द 100 2025 में लंदन स्पिरिट बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स मैच में मिली। इस खेल में वार्नर ने 51 गेंदों पर 71 रन बनाए, लेकिन इनकी टीम 164 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर्स की सूची। डेविड वार्नर ने T20 करियर में 419 मैच खेले, जिसमें 13,545 रन बनाए। इनका औसत 36.80 है और इन्होंने 140 से अधिक स्ट्राइक रेट, 8 शतक, 113 अर्धशतक बनाए और इनका सर्वाधिक स्कोर 135 है। वहीं इस सूची में विराट कोहली अब 6ठे नंबर पर हैं, जिन्होंने 414 मैच खेले, जिसमें 13,543 रन बनाए और इनका औसत 41.92 है। इनका स्ट्राइक रेट 134.67, 9 शतक और 105 अर्धशतक है। वहीं इनका सर्वाधिक स्कोर 122 है। इसके अलावा क्रिस गेल इस सूची में पहले नंबर पर है। इन्होंने 463 मैच खेले, जिसमें 14,562 रन बनाए। इनका औसत 36.22 है, 144.75 स्ट्राइक रेट, 22 शतक, 88 अर्धशतक और इनका सर्वाधिक स्कोर 175 है, जो T20 का व्यक्तिगत सबसे बड़ा स्कोर है। किस निजी बैंक की कर्मचारी त्याग दर सबसे कम रही? इसका करेक्ट आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक की कर्मचारी त्याग दर सबसे कम रही। यह बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी ऋणदाता बैंक है और यह लगातार 3 सालों से निजी बैंकों में कर्मचारी बनाए रखे हुए है। ICICI बैंक में कर्मचारी त्याग दर वित्त वर्ष 2025 में 18% रही। वहीं 2024 में 24.5% रही। इसके अलावा 2023 में यह 30.9% थी। अन्य प्रतिद्वंदी बैंकों का प्रदर्शन। HDFC बैंक में यह दर 2025 में 22.6% रही। वहीं 2024 में 26.9% रही और 2023 में यह 34.2% रही। इसके अलावा एक्सिस बैंक में यह दर 2025 में 25.5% रही, 2024 में 28.8% रही। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक में 2025 में 33.3%, 2024 में 39.6% रही। इसके अलावा इंडसइंड बैंक में 2025 में 29%, 2024 में 37%,
और 2023 में यह दर 51% रही। कर्मचारी त्याग दर कम होने के कारण। BFSI और फिनटेक सेक्टर में भर्ती का बाजार स्थिर होना, प्रवेश स्तर के कर्मचारियों का नौकरी बदलने का रुझान घटना, प्रतिस्पर्धी वेतन और बेहतर कार्य माहौल। इसके अलावा ICICI बैंक की रणनीति, आकर्षक वेतन और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। इसके साथ ही संगठन में करियर वृद्धि के अवसर, कार्य और कर्मचारी कल्याण का संतुलित वातावरण और साथ ही प्रोएक्टिव HR नीतियाँ, टैलेंट मार्केट में ऊंचा स्टिकनेस फैक्टर। वित्त वर्ष 2023 से 2025 में सभी निजी बैंक में त्याग दर घटी है, लेकिन इसमें ICICI बैंक शीर्ष पर रहा। डिजिटल बदलाव और कर्मचारी जुड़ाव कार्यक्रमों से यह रुझान आगे भी जारी रह सकता है। शिगेतोशी कोतारी और हिरोमासा उराकावा, जिनका हाल ही में खेल के दौरान निधन हुआ, किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है मुक्केबाजी। शिगेतोशी कोतारी और हिरोमासा उराकावा, जिनका हाल ही में खेल के दौरान निधन हुआ, वे मुक्केबाजी खेल से संबंधित थे। 2 अगस्त 2025 को टोक्यो के कोराकुएन हॉल में 2 अलग अलग बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं के दौरान इन दोनों खिलाड़ियों के सिर में गंभीर चोटें लगी। हिरोमासा उराकावा, जो योजी सेतो से 8वें राउंड में हार गए, वहीं शिगेतोशी कोतारी 12वें राउंड के OPBF सुपर फेदरवेट खिताबी मुकाबले के ड्रॉ के बाद बेहोश हो गए। इन दोनों को ही ब्रेन सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 8 अगस्त को कोतारी और 9 अगस्त 2025 को उराकावा की मृत्यु हो गई। यह 2 साल से कम समय में जापान में बॉक्सिंग से जुड़ी तीसरी मौत है। पहली फरवरी 2024 को काजुकी अनागुची की थी। जापान बॉक्सिंग कमीशन ने यह पुष्टि की है कि जापान में सभी ओरिएंटल और पैसिफिक बॉक्सिंग फेडरेशन खिताबी मुकाबले अब 12 के बजाय 10 राउंड के होंगे। यही नियम देश में होने वाले WBO एशिया पैसिफिक खिताबी मुकाबले पर भी लागू होगा। इस नियम को लागू करने का उद्देश्य है खिलाड़ियों पर शारीरिक दबाव और गंभीर चोट का खतरा कम करना। स्कूल फीस विनियमन विधेयक 2025 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने पारित किया? इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। स्कूल फीस विनियमन विधेयक 2025 दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इसमें अभिभावकों को फीस वृद्धि पर वीटो का अधिकार दिया गया है। इस विधेयक अनुसार यदि एक भी अभिभावक असहमत हुआ तो फीस वृद्धि मंजूर नहीं की जाएगी। इस विधेयक के अंतर्गत मनमानी फीस लेने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगेगा और भविष्य में फीस संशोधन का अधिकार भी इनसे छीना जा सकता है। स्कूलों द्वारा अनुमानित सीमा से अधिक फीस लेने पर 20 कार्य दिवसों के अंदर यह राशि लौटानी होगी। यदि देरी होती है तो ये हर 20 दिन पर जुर्माना बढ़ जाएगा। स्कूलों द्वारा पहली बार उल्लंघन पर 1 से 5 लाख तक का जुर्माना, बार बार उल्लंघन करने पर 2 से 10 लाख का जुर्माना या इन्हें पद से हटाने की सज़ा भी दी जा सकती है। वहीं यह शुल्क निगरानी के लिए स्कूल, जिला और उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। वहीं स्कूलों को फीस प्रस्ताव की सीमित स्वायत्ता दी जाएगी। 2025-26 के लिए 1 अप्रैल 2025 से पहले वाली फीस को आधार माना जाएगा। भारतीय तटरक्षा बल और श्रीलंका तटरक्षा बल की 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षा बल और श्रीलंका तटरक्षा बल की 8वीं उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक का उद्देश्य रहा समुद्री सुरक्षा और सहयोग को नई दिशा देना। श्रीलंका के महानिदेशक रियर एडमिरल YR सेरासिंघे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। वहीं इनका स्वागत भारतीय महानिदेशक के परमेश शिवमणि द्वारा किया गया। 10 से 14 अगस्त 2025 तक श्रीलंकाई दल भारत में विभिन्न पेशेवर गतिविधियों में भाग लेगा।
इस बैठक के दौरान समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, खोज एवं बचाव अभियान, समुद्री कानून परिवर्तन, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता को बढ़ाने हेतु चर्चा हुई। वहीं दोनों पक्षों ने साझा समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग जारी रखने का संकल्प दोहराया। इस बैठक में परिचालन समन्वय बढ़ाने, श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। तेंडोंग लहो रमपात पर्व राज्य स्तर पर कहाँ मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। तेंडोंग लहो रमपात पर्व सिक्किम में मनाया गया। सिक्किम के लेप्चा जनजाति का यह प्राकृतिक पूजक पर्व है। यहाँ की यह मान्यता है कि प्राचीन बाढ़ के समय तेंडोंग पहाड़ी ऊंची उठी और लोगों को आश्रय देकर जीवन बचाया। लेप्चा पूर्वजों ने इब्दुरुम देवता की प्रार्थना की, तब एक दिव्य शक्ति पक्षी रक्षक आत्मा में बदलकर आशीर्वाद देने लगी। इस दिन 9 पत्थरों से पहाड़ का प्रतीकात्मक मॉडल बनाकर इसे पूजा जाता है। वहीं इस पर्व के दौरान पारंपरिक मुखौटा नृत्य, गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन होता है। तेंडोंग का लेप्चा भाषा में अर्थ है उठे हुए सींग की पहाड़ी। इस पर्व का संदेश है प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और सामुदायिक एकता।